ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जहां एक खूबसूरत लड़की के साथ गांव के सभी लोग जबरदस्ती करते हैं। एक दिन वो लड़की वहां से भागकर एक अंधे लड़के के घर पहुंच जाती है, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब वही अंधा लड़का भी उसके साथ जबरदस्ती करता है। कहानी की शुरुआत लेना नाम की एक लड़की से होती है जो रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते भागती जा रही होती है। उसकी हालत बेहद खराब थी और देखकर साफ लग रहा था कि वो अपनी जान बचाकर भाग रही है। भागते भागते वो एक घर के सामने आकर रुक जाती है। उसके हाथ में बंदूक होती है और वो कुछ पल उस घर को देखती रहती है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ती है। ये घर ब्लेक नाम के एक अंधे लड़के का था। लेना दरवाजे पर पहुंचकर मदद मांगती है तो ब्लेक दरवाजा खोलकर उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम बता देती है। ब्लेक के पड़ोस में कोल नाम का आदमी रहता था जिसने लेना को देख लिया था। ब्लेक उसे अंदर लाकर बिस्तर पर लिटा देता है और थकान के कारण लेना तुरंत सो जाती है। कोल भी मदद के लिए वहाँ आता है, लेकिन उसे सोता देख वापस चला जाता है ताकि वो आराम कर सके। अगली सुबह कोल ब्लेक के लिए खाना लेकर आता है और उससे लेना के बारे में पूछता है, लेकिन लेना अभी भी सो रही होती है, इसलिए वो लौट जाता है। कोल के जाने के बाद जब ब्लेक अंदर आता है तभी लेना की नींद खुलती है। वो उसे आराम करने को कहता है, लेकिन लेना उठकर उसके पास आ जाती है और पहली बार उसे गौर से देखती है। फिर उसकी आंखों के बारे में पूछती है। ब्लेक बताता है कि उसके गांव पर पड़ोसी देश के सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। उनके मेजर हॉक ने मजे के लिए उसकी एक आग जला दी और कुछ समय बाद दूसरी आग की रोशनी भी चली गई। फिर वे लोग उसे मरा समझकर छोड़ गए, जिसके बाद वो किसी तरह भागकर यहाँ आकर रहने लगा। ये सब सुनकर लेना हैरान रह जाती है। कुछ देर बाद कोल आता है, ब्लेक को कुछ सामान देता है और कहता है कि वो 2-3 दिनों के लिए बाहर जा रहा है, तब तक लेना का ध्यान वही रखे। थोड़ी देर में रात हो जाती है और लेना नहाने की तैयारी करने लगती है। जैसे ही वो छोटे से बाथरूम में नहाने लगती है, पानी की आवाज सुनकर ब्लेक बेचैन होने लगता है। उसके घर में पहली बार कोई लड़की थी, यही सोचकर उसका मन भटकने लगता है। रात में ब्लेक तो सो जाता है, लेकिन लेना को बिल्कुल नींद नहीं आती। वो बेचैन थी और खुद को संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए उठकर वो ब्लेक के पास आ जाती है। जैसे ही वो उसे छूती है, ब्लेक की नींद खुल जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और रात ऐसे ही गुजर जाती है। अगली सुबह लेना ब्लेक के लिए नाश्ता बनाती है और उसे परोसते हुए कहती है कि ये खास नाश्ता है जो तुम्हें ताकत देगा। ये सुनकर ब्लेक थोड़ा नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी ताकत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी बात पर लेना समझाती है कि उसने ये नाश्ता उसकी ताकत के लिए नहीं बल्कि उसकी आंखों के लिए बनाया है। वो कहती है कि तुम्हारी एक आंख जा चुकी है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि दूसरी आंख की रोशनी वापस लाई जा सके। इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए ऐसा नाश्ता बनाया था। इतना कहकर लेना रोने लगती है। कुछ देर बाद ब्लेक बाहर काम कर रहा होता है, तभी लेना आकर कहती है कि वो अपने गांव लौटना चाहती है जहां उसकी मां नोरा रहती है। ये सुनकर ब्लेक उससे माफी मांगता है और उसे यही रुकने को कहता है। शुरू में लेना मना करती है, लेकिन ब्लेक के बार बार कहने पर वो मान जाती है। कुछ देर बाद दोनों साथ बैठे होते हैं और लेना अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि उसके गांव पर भी सैनिकों ने कब्जा कर लिया था और वहाँ की लड़कियों को पकड़कर उनके साथ गलत किया गया। वो खुद भी इसका शिकार हुई थी, लेकिन एक सैनिक को उस पर दया आ गई और उसने उसे भागने में मदद की, साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक भी दी। भागते भागते ही वो यहाँ तक पहुँची और ब्लेक के घर में शरण ली। ये सब बताते हुए वो फिर से रोने लगती है। इसके बाद दोनों मिलकर घर के काम संभालने लगते हैं। रात में दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर देर तक बातें करते हैं। ब्लेक धीरे धीरे लेना के करीब आ चुका था, इसलिए वो उससे शादी की बात करता है। इस पर लेना कहती है कि वो अभी कोई फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि वो पहले अपने गांव जाकर अपनी माँ नोरा से मिलना चाहती है। उसके बाद ही कुछ तय करेगी। दूसरी तरफ सैनिक कुछ गांव वालों को मारने वाले होते हैं। तभी कोल अपनी टीम के साथ उन पर हमला कर देता है। दरअसल कोल चुपचाप उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था और मौका मिलते ही उन्हें खत्म कर देता था। उधर लेना को फिर से नींद नहीं आती और वो ब्लेक के पास आकर उसके करीब हो जाती है। अगली सुबह लेना अपने गांव के लिए निकल जाती है ताकि अपनी माँ नोरा से मिल सके। इसी दौरान कोल भी ब्लेक के घर की तरफ आ रहा होता है और रास्ते में लेना को जाते हुए देख लेता है। कोल ब्लेक से पूछता है कि लेना कहाँ गई है, तब ब्लेक उसे सारी बात बता देता है। उधर लेना अपने गांव की तरफ बढ़ती रहती है, लेकिन अंदर से डरी हुई होती है। उसे वो दिन याद आ रहा था जब सैनिकों ने उसके गांव पर हमला किया था। लंबे सफर के बाद वो अपने घर पहुंचती है, लेकिन वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका होता है और उसे कोई भी अपना नजर नहीं आता। इसके बाद उसे गांव के कुछ लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि सैनिक उसे उठा ले गए थे और ये सदमा उसकी माँ नोरा सह नहीं पाई, इसलिए वो उसकी याद में ही गुजर गई। ये सुनकर लेना टूट जाती है और अपनी माँ नोरा की कब्र पर जाकर फूट फूट कर रोती है। अब उसकी जिंदगी में कुछ भी
भी नहीं बचा था। उसे समझ आ जाता है कि अब सिर्फ ब्लेक ही उसका सहारा है, इसलिए वो वापस उसी की ओर लौटने का फैसला करती है। अब लेना ने तय कर लिया था कि वो ब्लेक से शादी करेगी और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताएगी, लेकिन उसका सफर अभी बाकी था। रास्ते में रात हो जाने के कारण उसे जंगल में ही रुकना पड़ा। ब्लेक भी उसे याद करके उदास हो रहा था। वही लेना ने एक खुली जगह पर रात गुजारने का फैसला किया। उसके पास बंदूक थी, इसलिए उसे ज्यादा डर नहीं लग रहा था। सुबह जब लेना उठती है तो अपने पास 2 लड़कों को खड़ा पाती है। वो उनसे नाम पूछती है तो वे खुद को मुसाफिर बताते हैं और कहते हैं कि वे शहर जा रहे हैं। वे खुद को जैक्स और राइडर बताते हैं। थोड़ी बातचीत के बाद वे उसे साथ में नाश्ता करने के लिए कहते हैं। लेना उन्हें अच्छा समझकर उनके साथ बैठ जाती है। इधर कोल भी ब्लेक के पास पहुंच चुका था। लेना के जाने से वो परेशान था, तो कोल उसे समझाता है कि अगर लेना सच में तुमसे प्यार करती है तो वो जरूर लौटेगी। दूसरी तरफ वे दोनों लड़के जैक्स और राइडर अचानक लेना पर हमला कर देते हैं और जबरदस्ती करने लगते हैं। कुछ देर बाद जैसे ही वे अपने कपड़े पहनने लगते हैं, लेना मौका देखकर अपनी बंदूक निकालती है और दोनों को गोली मार देती है। ये पहली बार था जब लेना ने किसी की जान ली थी, इसलिए वो डर और पछतावे में रोने लगती है, क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। इसके बाद वो खुद को संभाल कर फिर आगे बढ़ती है और रात होते होते ब्लेक के घर पहुंच जाती है। लेना को वापस देखकर ब्लेक बेहद खुश हो जाता है। लेना उसे अपनी माँ नोरा के बारे में बताती है और कहती है कि अब वो उसी के साथ रहना चाहती है और शादी करेगी। ये सुनकर ब्लेक भी खुश हो जाता है। उधर कोल के घर उसकी टीम कुछ योजना बना रही होती है। तभी अचानक सैनिक वहाँ हमला कर देते हैं और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर ब्लेक भी जाग जाता है। उधर सैनिकों ने कोल की पूरी टीम खत्म कर दी होती है। कोल जान बचाकर भागता है, लेकिन सैनिक उसके पीछे पड़े रहते हैं और गोलियां चलाकर उसे गिरा देते हैं। इसके बाद ड्रेक नाम का एक आदमी उसके पास आता है ताकि उसे मरते हुए देख सके। उसने साधारण कपड़े पहने थे, इसलिए वो सैनिक नहीं लग रहा था। तभी लेना वहाँ पहुंचकर अपनी बंदूक से उस सैनिक को मार देती है जो कोल के पास था। ये देखकर ड्रेक डर जाता है, क्योंकि उसके पास कोई हथियार नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए वो झूठ बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई, अगर तुम नहीं आती तो वो मुझे भी मार देता। लेना उसे कोल का साथी समझकर उसकी बात पर भरोसा कर लेती है। वो कोल की मदद के लिए आई थी, लेकिन तब तक कोल मर चुका था। इसके बाद लेना ड्रेक को साथ लेकर ब्लेक के घर पहुंचती है। वहाँ लेना ड्रेक के घाव साफ करती है और बाद में तीनों मिलकर सैनिकों की लाशों को जला देते हैं ताकि किसी को उनके मरने का पता न चले। ड्रेक भी उनका साथ दे रहा था, लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ शक से बचना था। अगली सुबह ब्लेक बाहर काम कर रहा होता है और लेना भी उसके पास होती है। कुछ देर बाद लेना अंदर जाती है। तभी ड्रेक उसे परेशान करने लगता है। वो उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन लेना उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद ड्रेक जबरदस्ती करने लगता है। लेना मदद के लिए चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर ब्लेक अंदर आ जाता है। ब्लेक तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेक उसे पीटकर फिर से लेना पर काबू पा लेता है। तब ब्लेक जल्दी से लेना की बंदूक उठाता है और गोली चलाकर ड्रेक को मार देता है और उसने ये कदम सिर्फ लेना को बचाने के लिए उठाया था। इसके बाद कहानी के अंत में ब्लेक लेना को लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है ताकि दोनों इस सबसे दूर नई जिंदगी शुरू कर सके और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।